Good morning everyone. I am Mrs. Sarla and I take your compulsory paper Technological Perspective of Education of semester 2nd. Today I am going to one. At first I will discuss about technology. What is technology? Actually it is taken from a Greek word. ऐसा क्वेश्चन आता है कि किस शब्द से लिया गया है, ग्रीक से, लैटिन से. तो ये क्वेश्चन जहाँ मुझे लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दूंगी. ग्रीक वर्ड से लिया गया है. टेक्निक मीन्स आर्ट एंड लॉजिया मीन्स साइंस और स्टडी. आर्ट और स्किल, साइंस ऑफ स्टडी मीन्स स्टडी ऑफ एन आर्ट और स्किल. एक्चुअली इट इज़ द कलेक्शन ऑफ टेक्निक्स और स्किल्स और मेथड्स. जो बहुत सी स्किल्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, उसका कलेक्शन होता है कि जिससे मैं किसी चीज़ को इजी गोइंग कर सकूं, आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकूं, उसका एक प्रैक्टिकल यूज़ कर सकूं. It is the collection of the methods which is used to solve real world problems. Means it is a tool or technique, tool or machine for practical use. और अगर एजुकेशनल टर्म में लिया जाएगा तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी मीन्स व्हेन वी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन फील्ड. इन इट्स ओरिजिन बहुत से एजुकेशनिस्ट का नाम आता है. लुम्सडेन है, ग्लेसर है, सिडनी प्रेसी है, बीएफ स्किनर हैं. इन सब के नाम आते हैं अगर एजुकेशन फील्ड से इसको जोड़ते हैं. तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो टर्म सबसे पहले यूज़ किया गया वो ब्रायनर जोन्स ने यूज़ किया. मैं क्वेश्चन भी दे चुकी हूँ आपको. 1950 में यूज़ किया गया था. तो इसको भी मैं हाईलाइट करके आपको बता रही हूँ. ध्यान दीजिएगा इस पर बहुत ज़्यादा. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो मेन रोल है वो शिक्षण और प्रशिक्षण को सुधारने का है. मींस उसकी इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाना, लर्निंग की जो कंडीशंस हैं उसमें सुधार लाना, उसमें किस तरह से साइंटिफिक नॉलेज का यूज़ करना है. मींस जो साइंटिफिक टर्म्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, और उसके बाद जो टूल्स हैं उसको किस तरीके से यूज़ करना है, मशीन्स को किस तरीके से एजुकेशन में यूज़ करके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एक्चुअल में इफ़ेक्टिव बनाना है, जिससे स्टूडेंट इंटरेस्ट लेते हुए लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएं, वो सीखें, उनके ज्ञान में वृद्धि हो, उनके अधिगम में वृद्धि हो, और वो आगे लाइफ में चीज़ों को अपनी इजी गोइंग ले सकें, एनहांसमेंट हो उनकी लाइफ में नॉलेज का. अब अगर डेफिनेशंस की बात करें एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की, तो डेफिनेशंस तो बहुत सी बुक में दी हैं. मैंने आपको क्लास में बताई भी हैं कि इसकी ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है. जैकोटा ब्लूमर हैं, डिसेको हैं, गैने हैं, कुलकर्णी हैं, रिचमंड हैं. बट एक जैकोटा ब्लूमर और रॉबर्ट ए कॉक्स दो ऐसे ऑथर्स हैं जिन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है जो कंफ्यूज करने के लिए एक्चुअल में आपके एग्जाम में आ भी चुका है और आगे भी आ सकता है. तो उन दो डेफिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं. अकॉर्डिंग टू जैकोटा ब्लूमर, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज अबाउट लर्निंग टू प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन. इन्होंने भी लर्निंग सिचुएशन की बात की है, एक्चुअल में प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन की बात की है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है साइंटिफिक ज्ञान का अप्लाई करना, साइंटिफिक नॉलेज को अपने जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन में अप्लाई करने का मीन्स अप्लाई करने के लिए कहा गया है उन्होंने. और रॉबर्ट ए कॉक्स ने कहा एप्लीकेशन जो है इनकी मीन्स एजुकेशनल टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक एप्लीकेशन है साइंटिफिक प्रोसेस की या साइंटिफिक नॉलेज की. किसमें? टू मेंस लर्निंग कंडीशंस. इन्होंने वही बात की है, मैन की बात कर ली है, इन्होंने ह्यूमन वर्ड जोड़ दिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल वर्ड जोड़ दिया है. तो इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए कई बार सेम डेफिनेशन लगती है. तो इस पे ज़रूर फोकस करिएगा आप लोग. जैकोटा ब्लूमर
प्रैक्टिकल लर्निंग सिचुएशन अगर आप देखते हैं डेफिनेशन में, इसको हिंट वाइज लर्न कर लीजिएगा तो वो जैकोटा ब्लूमर की है। और मेंस लर्निंग कंडीशंस अगर देखते हैं डेफिनेशन में तो रॉबर्ट ए कॉक्स की है। इसी तरह से बहुत से ऑथर्स ने बहुत सी डेफिनेशंस दी हैं जो आपको बुक्स में अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें अभी हम टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। तो आगे देखते हैं जो मेजर दो चीज़ें हैं इसमें हमारी आती हैं, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन। टेक्नोलॉजी का जब यूज़ एजुकेशन फील्ड में होने लगा तो यह माने जाने लगा कि जो भी हार्डवेयर चीज़ें हैं जैसे कि रेडियो है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, टेलीविज़न है, OHP है, ये हम यूज़ करते हुए जब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाते हैं तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र कहलाता है। तो इसको भी बहुत ध्यान रखिएगा। शिक्षा में तकनीकी का अर्थ होता है क्षैतिज स्थानांतरण मीन्स हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, यानी कि जब भी हम ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल मटेरियल का यूज़ शिक्षा के क्षेत्र में करते हैं तो हम इसको शिक्षा में तकनीकी कहते हैं, जिससे हमें जो एजुकेशन के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो एम्स होते हैं, उसको हम इजी गोइंग अचीव कर सकते हैं। उसके लिए ही जब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं उसे टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कहते हैं। और ये जितने भी टूल्स हैं मीन्स मशीन्स हैं, टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, लैपटॉप, OHP, ये सब हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो इससे हम इजी गोइंग ये समझ सकते हैं जब हम हार्डवेयर का यूज़ एजुकेशन के फील्ड में करते हैं तो ये शिक्षा में तकनीकी कहलाता है। और सॉफ्टवेयर का यूज़ तो हार्डवेयर के बिना नहीं कर सकते। मशीन जो ऐसी होती है जिसको चलाने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, वो अगर हमें नहीं आते हैं तो उस हार्डवेयर का यूज़ भी हमारे लिए यूज़लेस हो जाता है। तो शिक्षा में तकनीकी में आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तकनीकी दोनों आ जाती है, इसीलिए इसे हम टूल टेक्नोलॉजी या क्राफ्ट टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की तकनीकी। शिक्षा की तकनीकी क्या है? जब चीज़ों को अप्लाई करना होता है तो अप्लाई करने के लिए हम कुछ नियमों का सहारा लेते हैं, कुछ युक्तियों का सहारा लेते हैं, कुछ नॉलेज का सहारा लेते हैं, कुछ सिद्धांतों का सहारा लेते हैं। तो जब एजुकेशन में अपनी ही एक तकनीकी का विकास हुआ, यानी कि हमारे बहुत से सिद्धांत, जैसे हम लर्निंग को ले लें कि जब थॉर्नडाइक की थ्योरी आई तो उन्होंने कुछ नियम बनाए, लॉज दिए लर्निंग के कि ये जीवन में सबके साथ एप्लीकेबल होते हैं। स्किनर की बात करें तो स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी, तो उन्होंने जो भी एक अपना सिद्धांत दिया, तो एक उसको कहना चाहिए कि बेसिक रिसर्चेज जो होती हैं, फंडामेंटल रिसर्चेज जो होती हैं, उससे हम मतलब उसमें रख सकते हैं। तो जब उनके यूज़ किए हुए थ्योरीज का, प्रिंसिपल्स का, नियमों का जब हम अपनी शिक्षा के फील्ड में एप्लीकेशन करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, यूज़ करते हैं, तब उसे टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन कहा जाता है। तो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में जब हम हार्डवेयर और उसका यूज़ करते हैं, मींस टूल्स का यूज़ करते हैं, और टेक्निक किस तरीके से यूज़ करनी है वो शिक्षा की तकनीकी में आ जाता है। अब बात करें अगर इसके स्कोप की कि क्या इसका यूज़ है, क्या इसकी यूटिलिटी है एजुकेशन के फील्ड में, तो आज एजुकेशन के फील्ड में हर एक जगह पर इसका यूज़ हो रहा है। किसी भी तरह से हमें क्लासेस लेनी है, ऑनलाइन क्लासेस हो गई, ऑफलाइन क्लासेस में इसका यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद जो भी एक नए इनोवेशंस आ रहे हैं, रिसर्चेज हैं, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्टिव्स का निर्धारण करना है, कोई एक टीचिंग लर्निंग एक सिचुएशन, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाना है, करिकुलम को
क्रिएट करना है या फॉर्मेशन करना है, इवैल्यूएशन में, असेसमेंट में इसका यूज़ हो रहा है। तो बहुत ही वास्ट स्केल पे इसका यूज़ हो रहा है, जिसमें मेन जो पॉइंट्स हैं उनको हम देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो शिक्षण उद्देश्य को हमें जब निर्धारित करना होता है तो ये ध्यान दिया जाता है कि हम उन उद्देश्यों को जो ले रहे हैं उसको स्पेशली मुझे अचीव कैसे करना है। तो अचीव करने के लिए इफ़ेक्टिव टेक्निक यूज़ की जाती है, तब हम टीचिंग एम्स को, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं, जिसमें कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर करिकुलम की बात करें तो करिकुलम जो होते हैं उसको हम फॉर्म इसी तब कर पाते हैं जब टीचिंग ऑब्जेक्टिव क्लियर होते हैं। तो जब करिकुलम बन जाता है तो करिकुलम को एक टीचर क्लास में किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करके मेजर चीज़ों को एक सिलेबस में देखते हुए क्लास में जब टीचिंग के लिए जाता है तो उस करिकुलम से किस तरह से टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कर सकते हैं, हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सक्सेस कर सकते हैं। तो कौन से टूल्स यूज़ करें, कौन सी टेक्निक यूज़ करें, सबसे ज़्यादा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी हेल्प करती है इस मामले में टीचर्स की, कि टीचर्स को किस तरीके से एक प्लानिंग करते हुए क्लास में जाना है और अपने सिलेबस को पढ़ाना है। उसके बाद आ जाते हैं जो भी करिकुलम को हमें मतलब बच्चों के एक फ्यूचर के लिए, उनकी नॉलेज एनहांस करने के लिए जो एक ब्रॉड वे में इस एक मेथड के थ्रू हमें पढ़ाना होता है, तो उसमें कौन सी ऐसी टीचिंग लर्निंग एड्स यूज़ किए जाएं और उनको किस तरह से इफ़ेक्टिवली उनका यूज़ किया जाए। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स का सहारा लिया जाता है जो कि सारा टेक्नोलॉजी से ही रिलेटेड होता है। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इनका यूज़ किस तरीके से इनको डेवलप करना है, कितना उसमें एक्सपेंड करना है, इनका इवैल्यूएशन किस तरीके से करना है, क्लास में उनके टेस्ट लेने हैं, किस तरीके से टाइम टेबल को डेवलप करना है, क्रिएट करना है और एग्ज़ाम्स लेने हैं, और उसके बाद आफ्टर डैट रिपोर्ट कार्ड्स प्रिपेयर करने हैं। इस तरीके से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं एजुकेशन के फील्ड में जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम उसको इफ़ेक्टिव, प्रभावकारी, इजी गोइंग बना सकते हैं, ताकि कहीं पर भी किसी तरह का भी प्रॉब्लम का किसी को भी फेस ना करनी पड़े टीचिंग के या एजुकेशन के फील्ड में। Okay guys, so today I discussed about educational technology, in which I discussed about technology, क्योंकि एजुकेशन आपने सेमेस्टर 1 में ठीक से पढ़ा हुआ है, तो मैंने टेक्नोलॉजी से ही आपको एक रिविजनरी क्लास की तरह रिवीजन कराया है, जिसमें मैंने टेक्नोलॉजी क्या है, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है, टेक्नोलॉजी की एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की डेफिनेशंस किसकी इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी ऑफ एजुकेशन और टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, उसको क्लियर किया है, स्कोप उसका बताया है। तो जो स्कोप है डेट इज़ ऑल्सो द कैरेक्टरिस्टिक्स है, फंक्शंस हैं, सब वही आपस में ही एक जैसे होते हैं। तो जो मेजर चीज़ें हैं, क्योंकि इस टाइम आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं देना है, तो आपको उन मेजर चीज़ों पे फोकस करना है कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके लिए, उसको मैं डिस्कस करती चलूँगी और आपको साथ में प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगी, जिससे आप लोग थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस कर सको और उन चीज़ों को मतलब प्रैक्टिस करके जितना भी थ्योरेटिकल फॉर्म पढ़ा है उस क्वेश्चन के आंसर लगाने की थोड़ी सी एक एक्सरसाइज कर सको। ठीक है, ओके गाइस, ये एक चैप्टर 1 का एक मैंने आपका एक क्लास ली थी। अब नेक्स्ट क्लास में मैं चैप्टर 2 लूँगी, और बस आप लोग इसी तरीके से थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, कोशिश करिए तो कॉलेज आकर फिजिकली आप
अपीयर होइए, क्लास को अटेंड करिए। इंटरेक्शन से, इंटरेक्टिव मेथड से क्लास और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। फिर भी आपको इस क्लास में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझसे किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। ओके गाइस।